इस समय एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पूरे समारोही वर्दी में प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे बजाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को सेना के कई वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों ने ट्वीट किया और इस कमेंट के साथ ट्वीट किया कि भारतीय सेना का हिंदूकरण हो रहा है। आपको मैं बताता हूं कि भारतीय सेना में धर्म को लेकर क्या परंपराएं हैं, धर्म का क्या स्थान है। आपको आश्चर्य भी होगा और आपको बहुत गर्व भी होगा भारतीय सेना पर। दुनिया के लगभग सभी सेनाओं में धर्म को एक खास जगह दी जाती है। मनोचिकित्सकों का ऐसा मानना है कि धर्म से जुड़ाव सैनिकों को अकेलेपन से जूझने में मदद करता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देता है, उनको मोटिवेट करता है। लेकिन भारतीय सेना में हर धर्म के सैनिक हैं। भारतीय सेना में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, यहाँ तक कि बहुत थोड़ी मात्रा में पारसी और यहूदी भी हैं। ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि अफ्रीकी मूल के सिद्दी भी भारतीय सेना का हिस्सा हैं, जो पिछले कुछ 100 सालों से गुजरात में आबाद थे। भारतीय सेना में रेजिमेंट्स अलग अलग जातियों और धर्मों से भी मिलकर बनती हैं। कुछ एक रेजिमेंट ऐसी होती हैं कि जिसमें एक खास जाति या धर्म के ही सैनिक होते हैं, जैसे सिख रेजिमेंट, जैसे जाट रेजिमेंट। लेकिन बहुत सारी रेजिमेंट ऐसी हैं जिनका क्लास कंपोजिशन मिक्स होता है, यानी उसमें हर धर्म और हर जाति के सैनिक होते हैं। भारतीय सेना में हर रेजिमेंट में जिस धर्म को मानने वाले ट्रुप्स होते हैं, उस धर्म के धार्मिक शिक्षकों की बाकायदा नियुक्ति की जाती है फौज के द्वारा। वो रिलीजियस टीचर या आरटी कहलाते हैं, जो कि जेसीओ रैंक तक होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई खालसा ट्रुप है। खालसा पलटने जैसे सिख रेजिमेंट या सिख लाइट इन्फेंट्री में सिर्फ सिख सैनिक ही होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक ग्रंथी होता है और आमतौर पर हर यूनिट का एक गुरुद्वारा होता है। पिछले साल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनाती के दौरान एक सिख यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और उस दौरान उस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर रखकर दूसरी जगह ले जा रहा था। आपको यह जानना दिलचस्प होगा कि वो कमांडिंग अफसर सिख नहीं था, उड़िया था। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई अफसर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में पोस्टेड होता है, चाहे वो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी, तो अफसर का धर्म वही होगा जो ट्रुप्स का धर्म होगा। ट्रुप्स अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कोई भी बड़ा समारोह होगा तो पहले उस समारोह से पहले मंदिर परेड होगी, यानी कि हिंदू ट्रुप्स मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन हर अफसर चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके लिए उस मंदिर में पूजा में शामिल होना जरूरी होगा। उसके तुरंत बाद मस्जिद परेड होगी, यानी मुस्लिम ट्रुप्स मस्जिद में अपनी नमाज अदा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और सारे अफसर चाहे वो किसी धर्म के हों, उनको उस प्रार्थना में भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसी एक मंदिर परेड और मस्जिद परेड का मैं खुद गवाह रहा हूँ। कुमाऊं रेजिमेंट को अगर आप ले लें तो वहाँ पर कुमाऊं के अलावा अहिर ट्रुप्स होते हैं और वहाँ की वॉर क्राई यानी बैटल क्राई दादा किशन की जय भी है। तो इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट का सबसे बड़ा त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी होता है। इसी तरह से अगर गढ़वाल राइफल्स की बात करें तो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष भी बोल बद्री विशाल लाल की जय है, क्योंकि गढ़वाल के क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम है और वहाँ के सैनिकों की आस्था भगवान बद्री नारायण से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर भगवान बद्री नारायण से जुड़े हुए त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाए जाएंगे और उस रेजिमेंट के अफसर जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए हैं, जनरल सैयद अता हसनैन, उनके लिए भी सबसे सामान्य दुआ सलाम का शब्द जो है वो बोल बद्री विशाल लाल की जय है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने ट्रुप्स के साथ इसका उच्चारण किया है। ये परंपरा पूरे हिंदुस्तान की फौज में होती है, यानी ट्रुप्स जिस धर्म के होंगे उनको उस धर्म की पूजा स्थली मुहैया कराई जाएगी, उस धर्म का पुजारी नियुक्त किया जाएगा जिसको रिलीजियस टीचर कहेंगे, लेकिन जो अफसर होगा उसका धर्म वही होगा जो उसके सैनिकों का धर्म होगा। लद्दाख स्काउट्स एक रेजिमेंट है जो लद्दाख से बनती है और जाहिर है कि वहाँ पर जो ट्रुप्स हैं उनमें बड़ी तादाद बौद्धों की है, इसलिए वहाँ पर जो भी समारोह होगा, सैनिक समारोह, उससे पहले बौद्धों की पूजा होगी। तो लद्दाख स्काउट्स में अगर कोई खालसा अफसर जाएगा या कोई राजपूत अफसर जाएगा, वो वहाँ जाकर बौद्ध धर्म की परंपराओं का ही पालन करेगा, अपने सैनिकों के साथ
बौद्ध धर्म की पूजाओं में भी शामिल होगा। ये भारतीय सेना की परंपरा है। इसी तरह से हर रेजिमेंट की अपनी एक वॉर क्राई होती है। वॉर क्राई यानी युद्ध घोष, जो कि सैनिकों को जो फाइनल असॉल्ट होता है, जब दुश्मन के साथ हाथों हाथ लड़ाई हो रही होती है, जब जिंदगी और मौत के बीच में एक पलक झपकने जैसा फासला होता है, उस समय जो चीज़ उनको जोश दिलाती है वो उनके आराध्य को याद करना होती है। इसलिए हर रेजिमेंट की अपनी एक अलग वॉर क्राई युद्ध निनाद होता है। सिख ट्रुप्स अगर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहने से जोश में आएंगे, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को जोश दिलाने के लिए बोल शिवाजी महाराज की जय काफी है। इसी तरह से राजपूताना राइफल्स है, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रुप्स होते हैं। इसलिए जहां भी यूनिट होगी वहां मस्जिद भी होगी और मंदिर भी होगा। जहां भी वो यूनिट जाएगी, साथ में एक मौलवी साहब भी जाएंगे जो कि फौजी होंगे, और एक पंडित जी भी जाएंगे जो भी फौजी होंगे। तो इस तरह की फौजी परंपरा, जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय सेना का हिस्सा रही है, उस पर सवाल उठाया जाना, और वो भी ऐसे सैनिक अधिकारियों द्वारा जिन्होंने अपनी जिंदगी में 35-40 साल सेना में गुजारे हैं, और उन्हें भारतीय सेना की हर परंपरा और धर्म को लेकर भारतीय सेना के नज़रिए और उसकी परंपराओं का अच्छे से ज्ञान हो, अगर वो भी इस समय ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाए, आप खुद सोच सकते हैं। भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स हैं जिसमें क्रिश्चियन ट्रुप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नागा रेजिमेंट, जैसे असम रेजिमेंट, जैसे बिहार रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट। ऐसी रेजिमेंट्स में जो फौजी बैंड होते हैं वो ईसाई भजनों की धुन भी बजाते हैं, और उन साल में सबसे बड़ा त्यौहार उनके लिए क्रिसमस होता है। क्रिसमस और ईसा मसीह से जुड़े हुए दूसरे त्यौहार भी उसी समारोही ढंग से मनाए जाते हैं। किसी भी सैनिक के लिए कसम परेड बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस दौरान वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में शामिल होता है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जब कसम परेड होती है तो दरअसल भारतीय सेना का एक जवान धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है। इसलिए जब कसम परेड हो रही होती है तो उन ट्रुप्स के हिसाब से पंडित, मौलवी या ग्रंथी या फादर, पादरी उनके सामने से निकलता है और वो उस धार्मिक पुस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड पलटने हैं, जिसमें मिक्स्ड ट्रुप्स हैं, उसमें सैनिक कतार में खड़े हुए होते हैं और उनके सामने एक साथ ही एक के बाद एक पंडित, मौलवी, पादरी और ग्रंथी निकलता है, और हर सैनिक अपने धर्म के हिसाब से उस किताब पर हाथ रखता है और कसम खाता है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.